आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार शिक्षा परियोजना ने बिहार के सारे विद्यालय को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विद्यालय संचालन करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने पत्र भी जारी किया है, जिसके अंतर्गत कहा है कि कुछ दिनों से कोरोना महामारी का संक्रमण जिला और प्रदेश में बढ़ रहा है। ऐसे में सभी को विशेष सावधानी बरतने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन करने की आवश्यकता है। इसलिए ये निर्देश सभी विद्यालयों को दिया जाता है कि विद्यालय संचालन करते समय कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही विद्यालय परिसर का संपूर्ण सैनिटाइजेशन, कोविड प्रोटोकॉल संबंधी जागरूकता फ्लैक्स, बच्चों का उपस्थिति रोस्टर, बैठने के स्थान एवं वाहन का प्रतिदिन सैनिटाइजेशन, आगमन और प्रस्थान द्वार, इसके साथ ही अन्य स्थान पर 6 फीट की दूरी का अनुपालन और साफ सफाई, साबुन, सैनिटाइजर, मास्क की व्यवस्था जैसे तमाम सूचकों का 100% अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए। ये निर्देश बिहार के सभी विद्यालयों को दिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मृत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों की अनुकंपा पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है। सेवा काल में 2006 के बाद मृत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा का लाभ मिलेगा। नई सेवा शर्त के तहत संबंधित नियोजन इकाई में स्कूल सहायक और परिचारी के पद पर आश्रित अनुकंपा पर बहाल होंगे। सरकार की ओर से इन दोनों पद पर जितनी भी रिक्ति दी गई है, उन रिक्तियों की 50% सीट अनुकंपा बहाली के लिए सुरक्षित रहेगी। 15 मार्च तक संबंधित नियोजन इकाई के माध्यम से अनुकंपा पर बहाली के लिए आवेदन करने का आदेश रविवार को डीईओ ने जारी किया है। डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी ने कहा है कि 2006 के बाद ही अनुकंपा पर बहाली कई कारणों से रुकी थी। 2006 के बाद जिनकी मृत्यु सेवा काल में हुई है, उनके आश्रितों की अनुकंपा पर नई सेवा शर्त के तहत बहाली होगी। नियम के तहत मृत्यु के 5 साल के भीतर ही आवेदन करने की शर्त है, मगर यह शर्त इस प्रावधान के प्रभावी होने की तिथि के पहले मृत शिक्षकों के आश्रितों के संदर्भ में शिथिल कर दी गई है। शिक्षक सहायक के पद के लिए टंकन और कंप्यूटर क्षमता परीक्षा में पास होना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि में पास नहीं कर पाते हैं तो स्कूल परिचारी के रूप में बहाली होगी। वहीं इस संबंध में डीईओ ने कहा है कि सभी बीईओ अपने क्षेत्र के ऐसे आश्रितों के आवेदन को निर्धारित कागजात के साथ डीईओ कार्यालय में बने कोषांग में जमा करेंगे। जो पहले आवेदन कर चुके हैं वे प्राप्ति रसीद की छाया प्रति निर्धारित तिथि तक जमा करेंगे। इस बहाली को लेकर सभी हाई स्कूल, +2 स्कूल में सूचना पट पर प्रकाशित किया जाएगा ताकि इसकी जानकारी संबंधित आश्रितों को मिल सके। वहीं शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की मौजूदगी में हुई बैठक में उसे हरी झंडी दे दी गई है। जल्द ही शिक्षकों के संदिग्ध दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने इसे अंतिम रूप दे दिया है। पहले सॉफ्टवेयर का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। सॉफ्टवेयर एक पोर्टल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रायल के दौरान आने वाली तकनीकी दिक्कतों का समाधान कर उसे त्रुटि शून्य कर लिया जाएगा। उसके बाद ही अंतिम रूप में इसे इस्तेमाल किया जाएगा। यह ट्रायल 1 हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि गुरुवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने सॉफ्टवेयर के संदर्भ में इसका प्रेजेंटेशन किया था। वहीं प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर बेहतर बनाने को लेकर सरकार की चल रही कोशिशें
आने वाले दिनों में अब और तेजी से दौड़ती दिखेगी। इसकी राह में पैसों की कमी की बड़ी बाधा को दूर करने का रास्ता सरकार ने खोज निकाला है। जल्द ही लागू होने जा रही इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से राज्य सरकार के खजाने में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। यानी अब शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती देने और आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर नहीं देखना होगा, बल्कि जरूरत के मुताबिक अब सीधे पैसा मिल सकेगा। बजट में नए सत्र से सरकारी स्कूलों के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें, पोशाक, सभी चीजों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी गई है। फिलहाल शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए जिन क्षेत्रों पर फोकस किया गया है उनमें स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार, 100% नामांकन, छीजन दर को कम करने, शिक्षकों का प्रशिक्षण प्राथमिकता में है। इतना ही नहीं, बजट में माध्यमिक और उच्च शिक्षा में प्रतिभाशाली शिक्षकों को तैयार करना और बेहतर प्रयोगशालाएं और उद्योग और बाजार की मांग को देखते हुए नए कोर्स डिजाइन करना भी शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र को भी नई ऊंचाई देना शामिल कर लिया गया है। मौजूदा समय में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए अन्य प्रदेशों में जाने वाले उस पैसे को रोकने की है, जिसके तहत हर साल बड़ी संख्या में बिहारी छात्र उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में चले जाते हैं। हालांकि इसकी वजह उन शैक्षणिक संस्थानों की बेहतर रैंकिंग और सुविधाएं हैं। सरकार प्रदेश में भी ऐसी ही सुविधाएं जुटाने में लगी है। इंटर उत्तीर्ण लड़कियों को 25,000 रुपये एवं स्नातक पास लड़कियों को 50,000 रुपये की घोषणा सरकार कर चुकी है। 1.25 लाख प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र ही सरकार करेगी। इसके अलावा करीब 5,000 विश्वविद्यालयों शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी। इसके अलावा शिक्षकों के लिए खुशखबरी की खबर ये है कि शिक्षकों के वेतन के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई है। समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत प्रारंभिक शिक्षकों के 2 माह के वेतन भुगतान के लिए राशि उपलब्ध करा दी गई है। दिसंबर माह का वेतन और जनवरी माह का वेतन दिया जाएगा। इसमें जीओबी मध्य के शिक्षकों को भी वेतन दिया जाएगा। जनवरी और दिसंबर माह का वेतन सभी शिक्षकों को मिल जाएगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि होली से पहले तक ये वेतन वितरित हो जाएगा और ये जो राशि है सभी जिलों में भेज दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिन जिन शिक्षकों का एरियर बकाया है सभी शिक्षक जल्द से जल्द अपने संबंधित ब्लॉक में कागजात जमा कर दे, एरियर से संबंधित कागजात जमा कर दे, क्योंकि सभी शिक्षकों को एरियर की राशि आवंटित होगी। एरियर के लिए भी राशि सभी जिलों में पहले ही भेज दी गई है। जितना भी बकाया एरियर है सभी शिक्षकों का वो जल्द से जल्द बना करके अपने संबंधित ब्लॉक में जमा कर दे, ताकि शिक्षकों को होली से पहले तक एरियर और 2 माह का वेतन मिल सके। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।